मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आप तशरीफ रखें, 1 मिनट तशरीफ रखो बेटा। एक मिनट, एक दरखास्त है औरतों से, आप भी पूछे रहे। एक दरखास्त है औरतों से, मर्द भी सुनते रहे, फिर अपने औरतों को सुनाए जाए। वो ये है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में जो बढ़ती हुई बेदीनी है और बेहयाई है, इसकी सबसे बड़ी वजह औरतों की बेपर्दगी है। एक औरत पर्दा ओढ़ने को अपनी जात का फरीजा समझती है और इसके न अपनाने में अपनी जात का नुकसान समझती है। अगर कोई दीनदार है तो, समझदार है तो। हालांकि ऐसे नहीं। ये जो औरत के लिए पर्दे का फरीजा है, इसका ताल्लुक इसकी सिर्फ जात के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे मुआशरे के साथ। एक औरत जब बेपर्द होती है तो सिर्फ वो खुद गुनहगार नहीं होती, हजारों के गुनहगार होने का बायस बनती है, हजारों के गुनहगार होने का बायस बनती है। और क़यामत के दिन कोई इंसान अपने गुनाहों की जवाबदेही नहीं कर सकता, अपने गुनाहों का वबाल नहीं उठा सकता, तो हजारों का वबाल कैसे उठाएगा। ये जितनी हमारी आज की औरतें हैं जो बेपर्द हैं, और अगर बापर्द हैं भी तो नाकिस पर्दा करती हैं, ये सब कल क़यामत के दिन अपने गुनाहों का वबाल अलग भुगतेंगी। और जिन जिन की गंदी निगाहें इन पर पड़ी और इन गंदी निगाहों की वजह से उन पर जो जुल्मतें आईं और उसकी वजह से वो जिन जिन गुनाहों में लगे, उन सब गुनाहों का वबाल अलग भुगतेंगे। एक औरत हजारों का वबाल भुगतेगी क़यामत के, इसलिए कि वो जरिया है, वो जरिया है। इसलिए हर औरत अगर ये तय कर ले कि मैंने बेपर्दगी इख्तियार नहीं करनी, तो दुनिया से गंदगियां खत्म हो सकती हैं, सारी दुनिया से बेहयाई खत्म हो सकती है, सारी दुनिया से बदकारी खत्म हो सकती है। सारी दुनिया की औरतें अगर हकीकी माना में पर्दे की नीयत करें। अच्छा, पर्दा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ पर्दा कहते हैं बस बाहर से बाजार से बुरका ले आओ, जैसा कैसा ओढ़ के निकलो। बुरका इसे नहीं कहते। बुरका सिर्फ अपने रंग को छुपाने के लिए नहीं है, इस बात समझने की। बुरका सिर्फ अपने जिस्म का कलर छुपाने के लिए नहीं है, स्किन छुपाने के लिए नहीं है। बुरके के 3 काम हैं। बुरके के कितने काम हैं? यूं कहें कि बुरके के 3 काम हैं, या यूं कहें कि बुरके के लिए 3 शराइत है। फिर वो 3 शराइत पाई जाए तो फिर ये बुरका है, वरना बुरका नहीं है, ये नाकिस बुरका है। एक शर्त, बुरके का एक काम जिस्म को छुपाना, एक काम जिस्म छुपे। बुरके का दूसरा काम जिस्म की बनावट को छुपाना, ये बुरके के लिए शर्त है। अगर किसी बुरके से जिस्म की बनावट नहीं छुप रही, वो बुरका नहीं, वो ड्रामा है, वो फॉर्मेलिटी है, वो नाम का बुरका है। बुरका वो है जिससे आपका जिस्म भी छुपे, आपके जिस्म की बनावट भी छुपे, बाजुओं का साइज, छाती, पेट, कमर, कद काठ, चाल ढाल कैसे चल रही है, चाल को भी छुपाना। इसलिए औरत के लिए सुन्नत है आहिस्ता रफ्तार से चलना। तेज चलना औरत के लिए खिलाफ सुन्नत है, इसलिए कि तेज चलने से चाल निखर कर आती, सामने आती।
तेज चलने से चाल निखर के सामने आती है, बाजू कैसे हिल रहे हैं, कदम कैसे उठ रहा है। औरत के लिए सुन्नत है कि आहिस्ता चले, ताकि जिस्म में हरकत ज्यादा पैदा ना हो, सुकून से चले, ताकि अंदाज न बने, चाल न बने। तो बुर्के का दूसरा काम जिस्म की बनावट और चाल और अंदाज को छुपाना, और बुर्के का तीसरा काम, बुर्के का तीसरा काम निगाहों, पड़ने वाली निगाहों के मैलान को खत्म करना, पड़ने वाली निगाहों के मैलान को बोलिए खत्म करना। ये तीन शर्तें जिस बुर्के में पाई जाती हैं वो है सही माना में बुर्का। और अगर है तो सही बुर्का, लेकिन जिस्म की बनावट जाहिर हो रही है, पता चल रहा है क्या साइज है, ये बुर्का नहीं। बनावट छुपी हुई है लेकिन निगाहें देखना चाह रही हैं, निगाहें माइल हो रही हैं, बुर्का नहीं है, कामिल नहीं है बुर्का, इसलिए कि दिल माइल हो रहा है। इसलिए ये तीन चीजें बुर्के में होनी चाहिए। तो बहुत सोचा कि ऐसा बुर्का कौन सा है कि जिसमें ये तीनों शर्तें पाई जाए। तो जब कुछ माजी की तरफ मुड़ के देखा तो वो बुर्का नजर आया कि आज से बहुत थोड़ा अरसा कबल वो बुर्का देहातों में पाया जाता था, खास तौर पर सिंध सरहद और बलूचिस्तान में और कहीं कहीं पंजाब में भी, खास तौर पर सराइकी इलाकों में। मियांवाली का इलाका है, भक्कर का इलाका है, डेरा गाजी खान का इलाका है, बहावलपुर सादिकाबाद रहीम यार खान का इलाका है, राजनपुर और मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में वो बुर्का पाया जाता था और अब भी पाया जाता है। कहीं कहीं इक्का दुक्का भी नजर आता है। इसको कहते हैं टोपी वाला बुर्का। ऊपर टोपी होती है, आंख के सामने जाली होती है और काफी चौड़ा होता है। उसमें जिस्म भी छुप जाता है और उसमें बनावट भी छुपती है और उसमें मैलान भी नहीं होता। ये है असल बुर्का। और दिल में बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का दाइया है और दिल से तन्हाइयों में रो रो कर ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहनों को, बेटियों को ये बुर्का पहनने की तौफीक दे। वो बज़ाहिर समझेंगी कि इससे उनकी इज्जत घटेगी, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी इज्जत नहीं घटेगी, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। उनको मुआशरे में इस बुर्के को ओढ़ने से ताने सुनने पड़ेंगे, बातें सुननी पड़ेंगी, आवाजें सुननी पड़ेंगी, लान तान सुनना पड़ेगा, लेकिन ये सब बर्दाश्त करना और इस पर जम जाना, इस पर उनको 50 सहाबा का अजर मिलेगा। कितने सहाबा का अजर मिलेगा? उन औरतों को कितने सहाबा का अजर मिलेगा? 50 सहाबा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो शख्स, आपने फरमाया एक जमाना आएगा कि मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे मुट्ठी में भड़कते हुए अंगारे को पकड़ना। फिर आपने फरमाया जो उस जमाने में भी मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ेगा, अल्लाह ताला उसको 50 का अजर देंगे। सहाबा ने कहा 50 उनके या हमारे? फरमाया बल्कि तुम्हारे, बल मिनकुम, तुम्हारे 50 सहाबा का अजर मिलेगा उस मर्द औरत को जो उस जमाने में कि जब सुन्नत को मुट्ठी में, सुन्नत को मजबूती से पकड़ना भड़कते हुए अंगारे को मुट्ठी में पकड़ने की तरह मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये लाहौर में रहने वाली माएँ, बहनें, बेटियां और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बच्चियां लोगों के ताने, लोगों की हंसियां, लोगों के ठट्ठे और लोगों के लान तान, लोगों का मजाक बर्दाश्त करके इसको ओढ़ लें और इस पर जम जाएं, अल्लाह ताला इनको जरिया बनाएगा मुआशरे से बेहयाई के खत्म होने का और इनको 50 सहाबा का अजर मिलेगा। तो कोहाट में मस्तूरात में बयान हुआ
तो मैंने ये दरख्वास्त की उनसे। कोहट तो वैसे ही ऐसा इलाका था, लेकिन जिस इलाके में बयान हुआ उस इलाके में पूरे मुल्क के लोग थे। जैसे हमारा डिफेंस है मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में, वहां पे एक और है, तो वहां पे बयान हुआ। मॉडर्न फैमिलियां थी वहां पे बहुत सारी। बयान हुआ माशाल्लाह, औरतों ने इतने बुरकों के ऑर्डर दिए, इतने बुरकों के ऑर्डर दिए, इतने ऑर्डर दिए कि दर्जियों ने कहा अभी फिलहाल जरा सब्र करो, 1 महीना, अभी हमारे पास काम इतना आ गया है कि मजीद हमारे पास करने की गुंजाइश है। तो मुझे इससे ये एहसास हुआ कि हमारी बेचारी माएँ बहनें बच्चियां, इनको कोई हक बताए तो ये कबूल करती हैं। इनमें बड़ा वस्फ है कबूल करने का। ये बड़ी जरखे जमीन है, मशरिक की औरत बड़ी जरखे जमीन है। इसको हक बात कोई हक तरीके से समझाए तो ये जरूर कबूल करती हैं। कल एक साथी का फोन आया लाहौर से कि आप दोपहर का खाना हमारे घर खाएं। तो मैंने कहा आपके घर वालों का, हमारे घर वालों के पास मैसेज भी आया था कि आप इनसे कहें कि लाहौर आए तो हमारे घर खाना खाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने के क्या? मैंने कहा मेरी नजर में एक बुर्का है जो मुआशरे की बेहयाई का इलाज है। अगर आपके घर वाले ये अज़्म कर ले कि वो बुर्का ओढ़ ले तो मैं खाने के लिए आ जाऊंगा। कहने के बिल्कुल, इसमें क्या बात है, इससे बड़ी भी आप बात कहते तो हम कर लेते। आज हम वहाँ दोपहर खाने के लिए गए तो उस घर का जो था सरपंच, जो मर्द था, उसने कहा आपने तो सिर्फ बीवी के लिए कहा था, हमारे घर की सारी औरतें वो बुर्का मांग रही हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो जितनी हमारी पर्दे में माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस दरख्वास्त को कबूल करें और इस पर आने वाले हालात को बर्दाश्त करने का पहले से जहन बनाएं। और दुनिया मजाक उड़ाए तो उन्हें उड़ाने दें, लेकिन अगर क़यामत के दिन आप हुजूर के सामने पेश हों और हुजूर आपको देख के खुश हों तो ये काफी है। और अल्लाह पाक जरूर राजी हों, अल्लाह के नबी जरूर राजी हों। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे